सभी दोस्तों को मेरा राम राम। कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्या लगभग ही देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे भी दुनिया एक दूसरे को देख के ही दुखी है। तो लोगों की क्या आदत होती है कि वो अपनी जो पीड़ा है वो बार बार अपने मित्रजनों के या परिजनों के या फिर किसी दूसरे लोगों के बीच में पेश करते रहते हैं। वो दया के पात्र बनने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था और मेरे साथ मैं ये हुआ करता था, उसके बाद मेरे साथ ये हो गया, फिर मुझे ये तकलीफ़ मिली। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा मन हल्का हो रहा है, जबकि वो ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। और एक कारण ये होता है कि उनको केतु मारता है, और केतु की मार जो होती है वो हमेशा छुप के मारता है। कभी भी वो उभर के नहीं आने देता किसी भी चीज़ को। जैसे कैंसर है तो कैंसर लास्ट स्टेज पे ही पता क्यों चलता है, क्योंकि वो केतु से संबंधित बीमारी है। तो इसी तरीके से अगर आप अपना अतीत याद करते हैं, अपने दुखड़े किसी को सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं, उतना ही आपका केतु खराब होता जाएगा। और केतु खराब होगा तो आपके पैरों पे भी फर्क पड़ेगा, आपके पेशाब की तकलीफ़ भी हो सकती है, आपके कमर की भी हो सकती है, और मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी है वो भी केतु है। ये जितने भी जो शरीर के हिस्से हैं, कमर है, पैर है, रीढ़ की हड्डी है, पेशाब की जगह है, ये सारे केतु के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे इन पे प्रभाव पड़ेगा, और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपकी नर संतान के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो बेटा होता है वो भी केतु होता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी पीड़ा दूसरों को बार बार ना सुनाएं। और सुनाना तो दूर की बात, पीड़ा को याद भी नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो बीत गया वो बीत गया, कभी रोशनी थी, अंधेरा हुआ तो फिर रोशनी होगी। ये सोच के हमेशा चलते रहना चाहिए। और पीड़ा अगर सुनानी है तो आप अपने इष्ट को सुनाएं, अपने घर के जो पूजा कक्ष में बैठ के सुनाएं, या आप धर्म स्थान में जाके सुनाएं तो और अच्छा है। अपने कुल देवता के सुनाएं तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि धर्म स्थान जितने भी होते हैं ये बृहस्पति है, और केतु जो है वो बृहस्पति का शिष्य माना गया है, बृहस्पति उसको कंट्रोल करता है। तो वहाँ आप मन में उनको सुनाते हैं तो वो आवाज़ उस बृहस्पति तक पहुँचती है, धर्म स्थान तक। तो बृहस्पति और केतु मिलते हैं तो उनके फल उम्दा हो जाते हैं। केतु शांत हो जाता है, आपकी पीड़ा भी शांत हो जाती है। लेकिन दीन दुनिया को बताते हैं तो उसमें केतु ज़्यादा आपको मारेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपनी पीड़ा अपने कुल देवता, इष्ट देवता या मंदिर धर्म स्थान में सुनाएं, आम जनता को ना सुनाएं। तो केतु आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस चीज़ का लाभ ज़रूर मिलेगा। और इससे ज़्यादा आप केतु से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप मौन साधना शुरू कर दें। 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। एक जो लगन होता है वो 2 घंटे का होता है। जैसे कुंडली के 12 लगन हैं, एक लगन है 2 घंटे का होता है, 24 घंटे का दिन रात होता है। तो 2 घंटे का अगर आप मौन रखते हैं तो आपका केतु दिन प्रतिदिन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने केतु के स्वभाव को अपना लिया। केतु क्या है? केतु मौन साधक है। तो आप भी मौन साधना कर रहे हैं एक तरह से। तो केतु उसका स्वभाव आपने ले लिया, उसका स्वभाव आपने ले लिया तो ये तो मेरे ही जैसा है, तो वो खुश होना शुरू हो जाएगा। ये आप खुद ही सोचो ना कि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे आपके विचार तालमेल खा गए, तो उससे आप ढेर सारी बातें करोगे, उसको अपने घर भी ले जाना पसंद करोगे, उसके घर जाना भी पसंद करोगे। लेकिन आपसे तालमेल नहीं बैठ रहा है तो उस व्यक्ति को आप एक दिन से ज़्यादा नहीं झेल पाओगे, और हमेशा ये कहोगे कि यार ये चला जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए किसी भी ग्रह का हमें, केतु ही नहीं, किसी भी ग्रह का हमें अगर उसको ठीक रखना है तो उसका स्वभाव हमें अपने अंदर लाना चाहिए। तो उससे उस ग्रह के फ़ायदे होने लगते हैं। वो नुकसान ज़्यादा दे रहा है तो कम देना शुरू कर देगा, कम दे रहा है तो बिल्कुल नहीं देगा, और नहीं दे रहा है तो वो फ़ायदे देना शुरू कर देगा। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।